ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लगातार निर्देशानुसार विभाग ने लगातार कई पोर्टल विकसित किए जो आम जनता की सुविधा को बढ़ाता है। आपने पिछले दिनों बहुत हाल में देखा होगा कि लैंड कन्वर्शन का पोर्टल विकसित किया गया। उससे पहले किसी भी व्यक्ति के ज़मीन के साथ यदि कोई छेड़छाड़ हो तो उसके लिए अलर्ट मैसेज उनके मोबाइल पर जाए और देश में और दुनिया में जहाँ कहीं भी बैठे हों वहाँ से ही वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तो उसी श्रृंखला में बिहार ज़मीन मालिकों को ई मापी और तत्काल मापी की व्यवस्था सौगात के रूप में विभाग इस बार दे रही है और इस श्रृंखला में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जो मापी के मामले में ज़मीन की मापी के मामले में जितनी परेशानियां पहले होती थी और 6-6 महीना 8-8 महीना साल भर इंतज़ार में लोग रहते थे कि मेरी ज़मीन की मापी हो जाए और ज़मीन मालिक का मालिकाना ये तय करना एक अलग बात होती थी। वो व्यक्ति जिसकी ज़मीन विवादित हो वो मापी के लिए कभी अप्लाई कर देता था तो उसका अटक जाता। ये तमाम तरह की चीज़ें थी। इन सब व्यवस्था सबको असेंबल करके कलेक्ट करके एक जगह से लाया गया है और इसमें कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल विकसित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस ऐप पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है ई मापी के लिए, यानी कि उसकी ज़मीन की मापी के लिए। और वह जो उसके विभाग का जो वेबसाइट है जिस पर अप्लाई करेगा वो www.emapi.bihar.gov.in पर वो अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और उसके बाद रैयत को ई मापी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत को जमाबंदी से प्लॉट या खसरा का चयन करना है। फिर उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ज़मीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीदारों का विवरण और मापी कराने का कारण बताते हुए अपने अंचलाधिकारी को मतलब ऑनलाइन आवेदन देंगे। मापी हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार तथा शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित हलका के राजस्व कर्मचारी से उसकी जांच कराई जाएगी कि जो आवेदन दे रहे हैं जिस ज़मीन के बारे में उसका स्टेटस क्या है। रैयती ज़मीन पर कई तरह के विवाद होते हैं, कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। इन तमाम तरह की सूचना सीओ को मतलब अंचलाधिकारी को जो है राजस्व कर्मचारी देंगे और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। राजस्व कर्मचारी द्वारा मापी हेतु अनुशंसा करने के पश्चात अंचल कार्यालय द्वारा आवेदन को ऑनलाइन विधि द्वारा ही मापी हेतु अमीन फी का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी अमीन द्वारा। अब अमीन जो पहले अमीन का जो फीस था वो निश्चित नहीं था। अमीन कितना पैसा ले रहा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ का उसके हिसाब से उसका फी निर्धारित किया जाता था। लेकिन अब अमीन फ़ी जो है वो निर्धारित कर दिया गया। एक दिन का वेतन पहले होता था, एक दिन का जो वेतन होता था अमीन का उतना फ़ी दिया जाता था। और अमीन कई तरह के पहले उजरत अमीन थे और रेगुलर अमीन थे, सबका अलग अलग था। उसकी वजह से यह जो रेट है वो वेरी करता था। अब सरकार ने उसको निर्धारित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपया एक प्लॉट के लिए, एक खसरा के लिए, और
शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपया एक खेसरा के लिए, एक बार में एक दिन में अधिकतम 4 खेसरा की मापी की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर मापी का कार्य पूरा करना होगा अमीन को। जब आवेदक आवेदन करेंगे तो ऑटोमेटिक केस नंबर प्राप्त होगा उससे। अमीन जो कितने दिनों में करेंगे कि मापी की? नहीं, हल्का कर्मचारी जमीन के बारे में रिपोर्ट करेगा। तो कितने दिनों में करेंगे? उस सब समय निर्धारित कर दिया। ये सारे कार्य सब 30 दिन के अंदर किए जाएंगे। अब कितने दिनों में करेगा ये वहाँ के अंचलाधिकारी को तय करना है कि कैसे उसको उस समय सीमा के अंदर उसका रिपोर्ट ले लें। 30 डेज में आपको हाँ, प्रति प्लॉट है सर, इसका कितना स्क्वायर फीट? प्रति प्लॉट कोई नहीं, स्क्वायर वगैरह नहीं, प्रति प्लॉट छोटा जमीन एक खसरा का 500 अधिकतम है। हम बहुत सिंपल सा चीज़ इसमें है सर कि अगर आप डेवलप किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इस विभाग के लिए जो आगे बनेगा उसमें इसको शामिल करने सब इंटीग्रेट हो जाए। आपको पता है कि कई तरह के पोर्टल बन रहे हैं, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और एक उससे पहले ये जो जारी किया जा रहा है उसमें फीडबैक भी लिया जाएगा। कहीं कोई परेशानी हो रही है, कहीं कोई बॉटलनेक है, उसको ओवरकम करने के भी उपाय सॉफ्टवेयर में किए जाएंगे और जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगा उसके बाद उसका इंटरलिंकिंग करके हम उसको इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो सभी सर्विसेज के लिए मतलब उसमें प्रावधान होगा। जैसे मैं अप्लाई पहले किए हुए मापी के लिए, उसके लिए क्या रहेगा? फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं? पहले की मापी के लिए उसमें एंट्री करा देंगे आपका। उतना उनको खतरा है और उस परेशानियों से लगातार वो त्रस्त हैं, इसलिए वो अपना अलग अलग ढंग से बयान करके और इंडिया गठबंधन में कैसे फूट पड़े इस बात की उसको प्रभावित करने वाले बयान देने का प्रयास करते हैं। बीजेपी तो यहाँ तक कर रही है कि दरअसल अब आरजेडी और जेडीयू में ही तालमेल कमी हो गई है, बात नहीं हो रही है। क्या लगता है सर, इस तरह के सीट बंटवारे को लेकर देरी हो रही है तो नुकसान तो होगा ना कहीं? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, पता नहीं बीजेपी को कैसे पता चल गया। हम लोग उस दल में हैं और हम लोग ही आपस में बात करते हैं या फिर हमारे नेता बात करते हैं। हम लोग को जानकारी नहीं है कि कब फूट पड़ गई। जिस दिन फूट पड़ेगी उस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार है ना, इस पर बयान बीजेपी के बयान का कोई मतलब है? इसमें बीजेपी अपने गिरेबान में झांके कि आने वाले दिनों में जब ये सॉलिडरिटी पूरी तरह बन जाएगी। अभी अपनी पीठ ठोकने से लोग थके नहीं थक रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव था वो 1 to 1 नहीं था, इधर कोई महागठबंधन का चुनाव नहीं था वह। लेकिन आने वाला दिन जब ये सॉलिडरिटी बनेगी विपक्षी पार्टियों की, तब उनको मुंह की खानी पड़ेगी। नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि संयोजक बनाने के लिए सबसे बेहतर है या जेडीयू के लोग भी करें। कल जो फैसला हुआ उसमें लगता है क्या? नहीं, मैंने सवाल उठता है कि चेहरा इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं और नीतीश कुमार जी ने इसको इनिशिएट किया है। सबसे बड़ी महत्ता उस बात की है और सारे लीडर नीतीश कुमार जी के प्रति अपना समर्थन दे चुके हैं अपने अपने ढंग से इस कार्य को बढ़ाने के लिए। तो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उनको क्या जल्दी है? अभी अपने आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते हैं। अभी घोषित करवाने दूसरे पार्टी के का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए क्यों बेचैन है? यहाँ पर कमी है ही नहीं, जहाँ कमी रहती है वहाँ पर। सर, कांग्रेस का स्टैंड कल की बैठक के बाद आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को समर्थन करेगी कांग्रेस? नहीं, कयासों का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये महागठबंधन और ये इंडिया गठबंधन का काफिला बढ़ चुका है और आने वाले दिन में आप एक बहुत ही सॉलिड फॉर्म में इसको देख सकेंगे। मैं इतनी बातें कह सकता हूँ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी ने लालू जी और तेजस्वी जी को समन भेजा है लैंड फॉर जॉब मामले में। लगता है कि कल की बैठक के बाद आपको आश्चर्य लगता है? अब देश के किसी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रभावित चीज़ें अब कोई नई बात किसी को नहीं लग रही है। तो इसलिए ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति मैंने इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो उसके साथ ये होना है। मंत्री जी एक सवाल है, बैठक के पहले
आप लोग की तरफ से, राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से कहा जा रहा था कि सीट जल्दी कंफर्म हो जाना चाहिए, कितने कितने सीटों को लड़ा जाए, लेकिन एक बार फिर से वो साफ नहीं हो नहीं पाया नहीं, कि कौन सीट सी बैठ एक जगह बैठ के वहाँ पर थोड़े फाइनल हो जाएगा, उसका एक प्रोसेस होगा, टाइम होगा, वो टाइम पीरियड होगा, वो एक बैठक में सीट फाइनल हो जाता है, तो लगातार उसका सिलसिला चलेगा और उसके बाद होगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार मापी की तिथि निर्धारित करेंगे और चौहद्दीदारों एवं सभी पक्षों को मापी की नोटिस देंगे। यह सरकार की तरफ से होगा, ताकि मापी जो है अकेले में और छुप कर कराने की बजाय सब अनाउंस मापी होगी, ताकि किसी को यदि ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को वहाँ पर पेश करेगा। मापी की तिथि को अमीन, आवेदक एवं चौहद्दीदारों की मौजूदगी में आवेदित भूमि की मापी करेंगे और मापी रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौंपेंगे। अंचल अधिकारी से मापी रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के पश्चात रिपोर्ट को सभी के अवलोकनार्थ जारी किया जाएगा और इस तरह से आवेदक को अपने लॉगिंग में ही मापी का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। मापी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर याचित भूमि की मापी पूर्ण करने का प्रावधान है। लेकिन वैसे मामले जिसमें तत्काल मापी कराया जाना है, तत्काल व्यवस्था भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है कि तत्काल मापी कराया जाना है, वैसे में जो शुल्क होगा वो दोगुना हो जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये देकर लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं और जिनके पास समय की कमी है और बहुत कम समय लेकर आए हैं नापी कराने के लिए, वैसे लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था है जिसमें दोगुना शुल्क देकर और वो लगभग एक हफ्ता तय किया गया, एक सप्ताह के अंदर उनकी मापी करा दी जाएगी। और सुयोग्य श्रेणी के जो वास रहित भूमिहीन हैं, जिनको सरकार ने ज़मीन दी है बसने के लिए और जिनकी भूमि बंदोबस्ती की गई है, वैसे लोगों के लिए यह सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है। और यह समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं जो कल तक गृहविहीन थे, क्योंकि उनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं थी, और आज सरकार जो लगातार अभी दे रही है उनको ज़मीन, वैसी ज़मीन की मापी के लिए उनको निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही सक्षम और योग्य पदाधिकारियों के लगातार क्रियाशील रहने और तत्पर रहने की वजह से और उनकी सक्रियता की वजह से हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो डेवलपमेंट की व्यवस्था है NIC के माध्यम से, इन तमाम जो हमारे जो पदाधिकारी और कर्मचारी साथी हैं, सब लोगों को हम अपनी ओर से साधुवाद देते हैं कि उन्होंने विभाग के लेकिन उसको लेकर बीजेपी तरह तरह की बात कर रही है। बीजेपी अपने कारणों से परेशान है और उनको पहले बताया जाता था कि ये पैसा जमा कीजिए, उसमें बहुत डिले होता था। एक आदमी जो जा रहा है उसका वेतन एक दिन का निकालना, ये करना, फिर उसको हफ्ते भर बाद उसको दिया जाता था CO साहब से कि आप पैसा जमा कीजिए, फिर वो घूमता रहता था नाजिर रसीद कटवाने के लिए, नाजिर साहब हैं नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने कहा कि साहब इसको एक सिस्टम बना देना चाहिए कि ताकि सबको पता रहे कि कितना पैसा एक खेसरा की नापी के लिए हमको लगेगा। आदमी तो सरकारी है और जनरली यहाँ पर आप देखिएगा गवर्नमेंट की जो GM लैंड है उसको छोड़ के कोई भी खेसरा 1-2 एकड़ से ज़्यादा का नहीं होता है। और खेसरा का मतलब हुआ कि चौहद्दी केवल 4 उसको कोने ही ना देखने हैं। तो बस वो चीज़ है, इससे चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोना देखना चारों का बहुत आसान काम है। इसलिए और अब तो हम लोग इसको डिजिटाइज कर दिए हैं और उसमें से भी करीब करीब 10 जिलों के जो हमारे मैप हैं वो क्या बोलते हैं GPS जियो रेफरेंस्ड हैं। और उसके लिए हम लोग अभी एक लेके जा रहे हैं, एक अलग से एक इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा सा, अपने आप को
और मैप में आपका मोबाइल में उसका ऐप रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली मैप में वो लोकेशन आ जाएगी और जिस खेसरा को आपको करना है बस उस पर वो मेड़ पे चलते चलते चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उतना मैप में उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, उसका एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये था कि साहब आपको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि साहब हमारा एप्लीकेशन फेंक दिया है या हमारा एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो सब अब ऑनलाइन हो जाएगा। तो एवरीबडी विल बी नोइंग कि साहब मेरा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अब इसमें 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं जो भी हम लोग इसमें कर रहे हैं कि भाई अगर उसको संतुष्ट नहीं है तो अपील का प्रावधान होता है GCLR के यहाँ। अगर वो चाहता है कि साहब हमारे साथ जो है हमारा भी एक अमीन रहे, आप उसका भी एक रख सकते हैं। दूसरा पक्ष भी चाहे कि मेरा भी अमीन रहे प्राइवेट, तो वो भी रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट की हुई हैं। और अगर एक दिन जिस दिन आपने डेट लिया, डेट लेने का है उसमें और डेट देने का है, अगर उस डेट में किसी कारणवश अमीन नहीं जा पाया तो उसको अगले 3 दिन के अंदर उसको भी डेट देने का दूसरी डेट देने का प्रावधान भी किया हुआ है, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक दिन वही मानिए बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कहीं मीटिंग हो गई